हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही शुरू हो चुका है। वैसे इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कम है काफ़ी, जैसे एज़ कम्पेयर टू एएसओ एग्जामिनेशन इसमें जो सीट्स है उससे भी कम है। तो हम लोगों ने बीपीएससी एंड अदर इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का जो हम लोग का जो नोटिफिकेशन डिकोड का सीरीज़ है, तो उसमें हम लोगों ने लगभग सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम को कवर किया था। लेकिन इस एग्ज़ाम का जो वैकेंसी है काफ़ी कम है, इसलिए हम लोगों ने इसे डिले किया। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स इस पे मैसेज किए कि जो ये नोटिफिकेशन है उसको आप डिकोड करके समझा दीजिए या बता दीजिए, तो ये वीडियो उसी के लिए है। अब से हम कोशिश करेंगे कि जो भी नोटिफिकेशन है इस बड़ा वैकेंसी का या छोटा वैकेंसी का, सारे जो नोटिफिकेशन है उसको डिकोड किया जाए और उसको समझाया जाए। आप बस अपना सहयोग हमें दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। और ये जो आपका जो भी डाउट्स है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए, क्योंकि अभी जो OTR से रिलेटेड जो भी डाउट है उस पर 200 प्लस कमेंट्स हैं, जिस पे लगभग हम लोगों ने हर जो कमेंट है उसका रिप्लाई किया है। जो जेन्युइन कमेंट है, काफ़ी कमेंट्स है जिसका हम लोगों ने बार बार रिप्लाई किया है। तो और उस कमेंट्स में ही आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो आप कमेंट किया कीजिए। ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। आप एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी करेंट अफेयर का सीरीज़ आने वाला है। फिर बीपीएससी के लिए, 11वीं बीपीएससी के लिए और भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उस पे वीडियोस आने वाली है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये विज्ञापन जो है ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो बीपीएसएससी द्वारा प्रवर्तन अवर निरीक्षक जिसे इन्फोर्समेंट लॉ सब इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं, उसके लिए जारी किया गया है, जिसका आवेदन वो शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये न्यू वैकेंसी है। अब जिसका लास्ट डेट ही 30 जून को है। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है वो परिवहन विभाग में है। जैसे कि जो परिवहन विभाग है, ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है, उसमें आपको जॉब करना है। इसमें सिलेक्शन के बाद आप DTO मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अंडर काम करेंगे। ये हाईवे पे जो चेक पोस्ट बनाकर जो परमिट देते हैं, फिर ओवरलोडिंग, कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल का जो चार्ज करते हैं, रोड सेफ्टी रूल्स का जो है उसे आप आसानी से अच्छे से उसे पालन करवाते हैं। इसके लिए ये वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। इसमें कितना सीट है, कब तक इसका एग्ज़ाम संभव है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो आप जैसे आप देख सकते हैं कि ये लेवल 6 का जॉब है जिसमें 33 वैकेंसी है। ठीक है। तो इसका जो आवेदन है ये 30 मई को शुरू हो गया था, जो 30 जून तक चलेगा। उसके बाद इसमें आवेदन के लिए 4 पात्रता है। मतलब आपको सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 तक आप के पास शैक्षणिक योग्यता आपका स्नातक होना चाहिए या इसके समकक्ष मतलब BA प्रोग्राम की भी डिग्री चलेगी। ठीक है। उसके बाद 21 वर्ष की आयु आपका न्यूनतम होना चाहिए और 37 वर्ष का आयु मतलब आप अधिकतम उम्र है तो आपका उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। उम्र की गणना ऐसे होगी। उसके बाद जो 37 वर्ष है महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है। उसके बाद पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, थर्ड जेंडर के लिए 21 वर्ष और 40 वर्ष अधिकतम उम्र, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 21 वर्ष और 42 वर्ष जो अधिकतम उम्र है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और आएगा, इसमें लंबाई। मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, मतलब ये जब एक टाइप का पुलिस का जो बहाली है उसमें हमेशा आपके पास जो हाइट है वो मांगा जाएगा। आपका जो चेस्ट है वो नापा जाएगा। जो आपका जो हाइट है पुरुष में 165 होना चाहिए, महिलाओं में 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद
आपका जो सीना है वो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर का जो न्यूनतम होना चाहिए, और बिना फुलाए, और यह फुलाकर 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, ये 3 फेजेस का एग्ज़ाम है, 3 फेजेस एग्ज़ाम, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, जिसमें प्रथम चरण होंगे, इसमें 200 अंक का पत्र होगा, जिसमें जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामाजिक मुद्दे मतलब करंट अफेयर, जीके, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें न्यूनतम 30% मार्क्स लाना है। उसके बाद आपको 30% से कम लाएंगे तो आप वैसे ही अयोग्य हो गए, लेकिन 30% से इसका कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। ठीक है। और कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा। 33 सीट है, तो इसके 20 गुना बच्चे को मेंस में लिया जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं आप कितना, इसमें आप मेंस में किसमें कितना अपीयर होंगे। 660 बच्चे इसका मेंस का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद जब द्वितीय चरण आएगा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद इसमें 2 पेपर होगा, जिसमें 200 अंक का जो समान हिंदी होगा, 2 घंटे का पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। जो हिंदी जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, इसका मार्क्स नहीं ऐड होता है। जो द्वितीय पत्र होता है, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जो मानसिक योग्यता जांच है वो पूछा जाता है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/5 है, मतलब 0.2 है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है शारीरिक परीक्षा, जिसमें आपको पुरुष 25 किलोमीटर चलेंगे 4 घंटे में, महिला 14 किलोमीटर चलेंगी 4 घंटे में। उसके बाद साक्षात्कार जब होगा, आपका जब इंटरव्यू होगा, इसमें लिखित परीक्षा के बाद 30 अंक का जो विज्ञापन में देख के आप समझ सकते हैं, विज्ञापन में 30 अंक का जो इसमें इंटरव्यू होने वाला है। आप जो फाइनल सिलेक्शन ये आप प्रीलिम्स पास करेंगे, फिर मेंस में होगा, फिर इंटरव्यू में। तो फाइनल सिलेक्शन में आपको साक्षात्कार का जो मार्क्स है वो ऐड होगा। जो मुख्य परीक्षा में जो हिंदी पूछा गया है उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। जो जीएस पूछा जाएगा वो बस उसका मार्क्स ऐड होगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसके बाद मेधा सूची जब तैयार की जाएगी, उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसका जो कट ऑफ, मतलब जो भी कट ऑफ है, मतलब क्या कट ऑफ रहने वाली है इसका, तो इसमें मान लीजिए 33 सीट है। ठीक है। तो इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम के बारे में किसी को पता नहीं है तो इसमें कट ऑफ कम जाता है। सिलेक्शन मान लीजिए जिनका तैयारी काफ़ी अच्छा है, जिन्होंने बिहार पुलिस के लिए या बिहार एसआई के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, वो इस एग्ज़ाम देंगे। और 33 सीट में 33 न 33 बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो ये जो कट ऑफ होगा इसका काफ़ी ज़्यादा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, जिसमें जो अनरिजर्व है उसके लिए 19 है, अनुसूचित जाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 9, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 0, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 3, को टोटल 33 वैकेंसी है। उसके बाद जो आरक्षण है वो बस बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा, बिहार से बाहर किसी भी स्टूडेंट को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो आवेदन का जो प्रक्रिया है, आप वेबसाइट पे जाके आप विज़िट करते रहिए इनके वेबसाइट पे। आप उसके बाद कोई भी, जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए आजकल वो गलत डाटा डाल के वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा सही जानकारी देकर एग्ज़ाम में बैठेंगे। उसके बाद इसमें टोटल 700 फ़ी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। आप जिसे ऑनलाइन के माध्यम से पे कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी गलत जानकारी देंगे तो आपका जो आवेदन है वो रद्द हो जाएगा। उसके बाद आप, और आवेदन रद्द के बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पूरा कानूनी कार्रवाई ऐसे होता है कि
उसमें बताया जाता है कि जब आप बिहार पुलिस के का जो देखते हैं जो जिनका जो कोई गलत डाटा भरते हैं या जो कोई फ्रॉड करते हैं, तो उसमें बिहार पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस मामले में। जो भी एग्ज़ाम को अनफेयर मीन से एग्ज़ाम को निकालने का कोशिश करते हैं, उन पे बिहार पुलिस अपना शिकंजा कसती है और पूरा बाकायदा निकलता है कि इस जगह के इस थाने में आपके खिलाफ़ रिपोर्ट एफआईआर दर्ज किया गया है। तो फिर आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं और कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छे से, यदि आपको एग्ज़ाम देना है, अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आप हमेशा फेयर मीन यूज़ करेंगे। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम का जो तिथि है, अभी कोई ऑफिशियल तिथि नहीं है, लेकिन मान के चलिए एग्ज़ाम आपका 20 जुलाई के आसपास में भी इसका प्रारंभिक परीक्षा लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम लेने वाला जो आयोग है, वही आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है और ये आयोग काफ़ी फास्ट है। तो आप ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिल हो गया उसके बाद बहुत दिन बाद एग्ज़ाम हो रहा है, काफ़ी जल्दी सारा प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अभी जो मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, प्रीलिम्स का, ठीक है। तो आप इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा यदि देना है तो आप दरोगा का यदि तैयारी किए हुए हैं, आपने बिहार पुलिस का तैयारी किया है, तो आप इस एग्ज़ाम को फिल करिए। अन्यथा आपने बीपीएससी का कोर बीपीएससी एस्पिरेंट है तो आप इस एग्ज़ाम को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि बीपीएससी नज़दीक है, और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए क्योंकि अभी काफ़ी करंट का वीडियोस है, फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट का वीडियोस है, वो सभी आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।